चलिए अब इस मशीन को अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स बॉक्स से नहीं, पूरा मशीन को ओपन करके देख लेते हैं। तो ओपन जो करना होगा ना वो इस प्रकार से इसको ओपन करना रहेगा और ये आप तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली अगर आप खरीदना चाहते हैं आइस स्नोफ्लैक मशीन यानी कि बर्फ का गोला बनाने की मशीन, लेकिन आप कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी वाली मशीनरी को खरीदूं जिससे मुझे उसका प्रोडक्शन अच्छा मिले, मशीनरी की साइज, हाइट और रोलर का साइज बड़ा मिले, गियर सिस्टम सारा हो, मैं कौन सी वाली मशीनरी खरीदूं। तो मैं आज इक्वल प्राइस के अंदर आपको मैं कंपेयर करने वाला हूं। इक्वल मतलब कि 44,000 रुपए की मशीनरी को मैं आज कंपेयर करने वाला हूं और मेरे पास सारी चीजें हैं जिससे मैं आराम से मशीनरी को कंपेयर कर सकता हूं। ये एक मशीन है, ड्रिल मशीन जिसको बोलते हैं। तो इससे अपन मशीन को आसानी से खोल पाएंगे कि इस मशीन के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, पीसीबी है या नहीं है, उसी के साथ ये किस प्रकार से वर्क करती है, गियर सिस्टम इसके अंदर है या नहीं है वो भी हम चेक करेंगे। उसके बाद अपन जो नापेंगे ना मशीनरी को, ये पूरा कंप्लीट स्केल है, इसके माध्यम से इस मशीनरी की हाइट, लंबाई, चौड़ाई को मापने वाले हैं कि कितना लंबा मशीनरी है, किस प्रकार से मुझे कौन सा वाला मशीनरी खरीदना है। उसी के साथ अपने पास ये 2 मोबाइल है। लाइव टेस्टिंग के लिए मशीनरी का अपन लाइव टेस्ट करने वाले हैं कि अगर मशीनरी का प्रोडक्शन है वो कितना रहता है, कितने टाइम के अंदर, और उसी के बाद अगर अपन का कस्टमर थोड़ी टाइम बाद आता है तो मशीन रीएक्टिवेट कितने टाइम के अंदर हो जाते हैं, तो इसका भी मैं आज कंपेयर करने वाला हूं। उसके साथ अपन इससे रोलर का साइज भी है वो चेक करने वाले कि आखिर रोलर का साइज क्या रहता है, और बहुत ज़्यादा कंपेयर में मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपेयर रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि पहले जो बर्फ़ गोला मतलब कि आप वो हाथ से बनाने का सिस्टम था, उसके बाद वो मशीन आया, उसके बाद अपने तवा आइसक्रीम वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था जिसके माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि ये मशीनरी नया है और अभी ट्रेंड इस मशीन का चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों की टेक्नोलॉजी के साथ आपको हर समय आगे से आगे प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेज होते हैं। 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G चल रहा है, कमिंग सून 6GB की भी टेस्टिंग हो जाएगी। मोबाइल के अंदर भी अगर आप देखते हो तो बहुत नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मशीनरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो उसी प्रकार से अपन को भी इम्प्रूवमेंट होना पड़ेगा बिजनेस पर्पज़ के हिसाब से और मशीनरी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिजनेस के अंदर अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, नोकिया पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्केट के अंदर दबदबा था, आप आराम से इसको हिस्ट्री चेक कर सकते हो, आज नोकिया देखने को भी नहीं मिलता है। उस प्रकार से ऐसी बहुत ज़्यादा कंपनियां थी जो मार्केट के अंदर धूम मचाती थी, लेकिन वो बीच रास्ते के अंदर ही गायब होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ वो नहीं चली। इसी कारण से अब आपको चलना होगा समय के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आज 2 मशीनरी कंपेयर करने वाला हूँ। ये नॉर्मल मशीनरी है जो कि आपने इसका बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वगैरह वीडियो भी देखोगे, हमारा भी वीडियो देखा होगा, लेकिन इस मशीन को हमने सिस्टम से हटा दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। रीज़न इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा है जो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अभी राइट ह्यूमन ने खुद का एक बड़ा मॉडल मशीनरी लॉन्च किया, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट फीचर के साथ। प्राइस सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ 44,000 रुपए है। 44,000 में आपको वापस बता रहा हूं कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ 44,000 रुपए रहने वाला। और उसी के साथ यहाँ पर दोस्तों इस मशीनरी के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। ये मशीनरी भी आपको मार्केट के अंदर 44,000 या 45,000 के अंदर मिल जाएगी, और हमने इस मशीनरी को मतलब कि मार्केट के अंदर सेल आउट करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। रीज़न आप खुद जान जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि आखिर मशीन की हाइट और लंबाई चौड़ाई कितनी है। और ये मेरे पास के अंदर स्केल है, ठीक है, इसके माध्यम से अपन चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस मशीन का कंपेयर कर लेते हैं। तो जहाँ से इसका हम अगर फ्रंट देखते हैं तो ये आपके हैं 11.5 का बराबर है। यहाँ से करते हैं तो हाँ आप देख पाओगे कि ये इसका है
थोड़ा कैमरा अगर पीछे लेके जाओगे तो ये इसका रहता है, ठीक है। और वही मैं दूसरी जो राइट ह्यूमन की मशीनरी का अगर कंपेयर करता हूँ तो जस्ट इससे लगभग कम से कम 1 इंच इससे है वो बड़ा रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मॉडल के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मशीन हाइट के अंदर भी आपको दिखती है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं मशीनरी के हाइट की, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मशीनरी का हमने हाइट ले लिया, यहाँ से अपन लेते हैं ना मशीनरी का हाइट, इसके अंदर थोड़ा कम है 13 पॉइंट समथिंग है, मतलब अपन 14 इंच का मान लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन राइट ह्यूमन की मशीनरी को कंपेयर करते हैं तो ये जस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये आपके जाता है 16 इंच तक, मतलब कि हाइट के अंदर आपको 2 इंच का सीधे सीधे फर्क है वो देखने को मिल जाएगा। अब 2 इंच के अंदर इतना ज़्यादा फर्क होता है कि इस मशीनरी के अंदर क्या कुछ स्पेशल रहा होगा, क्योंकि मशीन का वेट भी सीधा सीधा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अभी हम इसका जो साइड का नाप है वो भी ले लेते हैं। इस साइड के नाप लेने के लिए थोड़ा सा अपन को उल्टा करना पड़ेगा स्केल को, ठीक है। अपन ने यहाँ पे रख दिया है बराबर 1 पे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है जो कि साइड से रहती है वो 17 की रहती है, ठीक है, आप आराम से देख पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर राइट ह्यूमन का मशीनरी अपन कंपेयर करते हैं तो ये मशीनरी इससे है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि इससे आधा इंच का आपको गैप है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस रहेगा मशीनरी के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों मेजर डिफरेंस आपको पता चल गया है कि कहीं मशीन 1 इंच लंबी है, कहीं से 2 इंच लंबी है, कहीं से आधा इंच लंबी है। तो ये मशीनरी के अंदर जो इक्विपमेंट होता है ना उसके अंदर अगर आपके बहुत ज़्यादा चेंज है तो उसके अंदर भी आपके फ़र्क है वो नज़र आएगा जब आप इस मशीन को अपन रन करेंगे, लाइव टेस्टिंग करेंगे तब। अब मैन इसके अंदर जो प्रोडक्शन जो होगा ना वो रोलर के यहाँ से होगा, मतलब कि इस रोलर के माध्यम से होगा। जो गियर सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है तो आसानी से ये रन कर रहा है। दूसरा ये छोटा वाला है, मतलब कि इस मशीन के अंदर छोटा गियर सिस्टम लगा हुआ है, ये रन कभी नहीं करेगा। आप 2 हाथ से भी ताकत करोगे क्योंकि इसके अंदर गियर सिस्टम लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस मशीनरी के अंदर हम रोलर का भी माप करने वाले हैं कि रोलर का आखिर कितना, मतलब कि इसका साइज़ क्या है। रोलर क्या काम करता है, जब आपका रोलर साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, रोलर का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके ऊपर बर्फ़ उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जमेगी, क्योंकि रोलर जो घूम रहा है ना उसको ज़्यादा टाइम ले रहा है। जब रोलर घूम रहा है तो ज़्यादा टाइम ले रहा था, उसके ऊपर बर्फ़ भी ज़्यादा बनेगी और उसका प्रोडक्शन भी आपका है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब हम उसके पे टेस्ट कर लेते हैं कि साइज़ के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है उसके अंदर। और यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास कपड़े नापने का फीता है, क्योंकि जो अपना रोलर का साइज है वो रोलर जो है वो गोल है, इस कारण से। तो चलिए अब हम इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस फीते के माध्यम से इसको अपन आसानी से नाप सकते हैं कि इसका जो रोलर का साइज है वो क्या रहने वाला, क्योंकि जो रोलर का साइज जितना बड़ा होगा ना उतना बर्फ़ की क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर आपके ज़्यादा फर्क है वो आएगा। तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ पीछे से, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखेंगे ना तो ये पूरा 36 सेमी क्या है 36 सेंटीमीटर का ये पूरा रोलर का एरिया है। मैंने यहाँ से नीचे से एरिया कवर किया, रीज़न ये है कि इसको ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब अपन इसकी जो विड्थ है ना वो अपन नाप लेते हैं, मतलब कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो ये आपके रहने वाला है 8.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अपन अब इसका कवर करता है 8.23 के आसपास, ये मतलब कि एरिया है वो कवर कर लेता है। आप आसानी से देख पाओगे, मतलब कि रोलर का साइज छोटा है। अब थोड़ा रोलर के अगर अपन आसपास आ ही गए तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसके अंदर अपन ने उंगली जाने जितना भी गैप नहीं है, मतलब कि आप देख पाओगे कि उंगली भी नहीं जा रही है। और यहाँ से है वो गैस इसके अंदर फ्लो होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से गैस इसके अंदर फ्लो होता है, तो इसके अंदर भी गैस मतलब कि नहीं। और बिल्कुल ही इसका जो साइज है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा दिया है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको पता चलेगा। अब और यहाँ पर दोस्तों अब राइट ह्यूमन की मशीन का भी चेकअप कर लेते हैं कि इसका जो एरिया है वो कितना बड़ा। तो ये मैंने इसके अंदर सिर्फ कर दिया, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन देखेंगे ना तो 45 मतलब कि 10 सेंटीमीटर का एरिया का सीधे सीधे फर्क है। अब ये मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जो 10 जो अपना यहाँ पे 45 आपको आसानी से दिख रहा होगा, और यहाँ पे अगर आप एरिया देखोगे तो 45 का एरिया इसने पूरा है वो कवर किया हुआ है। मतलब कि अगर आप देखेंगे ना तो जितना ज़्यादा रोलर का एरिया पूरा अगर अपन कवर करते हैं ना तो इसके ऊपर बर्फ उतनी ज़्यादा जमेगी और प्रोडक्शन का जो रहेगा ना वो उतना ही आपके ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर इसकी लंबाई देखते हो तो ये रहती है आपके 9 सेंटीमीटर का रहता है पूरा एरिया, ठीक है। और अगर इसके बाद अपन इससे बात करते हैं, ठीक है, तो
तो इसके अंदर भी सेम इक्वल रहता है, उसका 8.3 के आसपास था और यहाँ पे इसका 9.3 है, मतलब कि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर ये बड़ा है और उसी के साथ मतलब कि 10 mm साइज इसका बड़ा है। ये टोटल 93 mm का रहता है और इसका जो एरिया जो पुरानी वाली मशीन है उसका 83 mm के पास रहता है। अब मैंने जो बात की थी उसके अंदर मशीनरी के अंदर क्या मेजर डिफरेंस था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, 2 उंगलियों के आपको गैप देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं गैस फ्लो की बात करता हूँ, जहाँ से ये गैस अपना है वो फ्लो होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा। और ये स्पेस जितना ज़्यादा होता है ना, उतना एक मशीनरी के अंदर जो बर्फ़ बनाने की कैपेसिटी है उसके अंदर आपके वो फ़र्क पड़ता है। अब बात करते हैं इसके ब्लेड की, तो ब्लेड आप देख सक पाओगे कि मतलब कि पूरा का पूरा यहाँ से अटैच किया हुआ है मशीनरी के सबसे नीचे वाले पार्ट से। इसके अंदर क्या रहता है कि अगर मशीनरी पूरा जोर भी करती है गियर सिस्टम के साथ तो पूरा का पूरा बर्फ आपके वो बाहर निकल जाएगा। फ्रंट पार्ट के अंदर जो मेजर डिफरेंस था आपने देख लिया कि रोलर का साइज बड़ा है, मतलब कि अगर अपन कंपेयर के अंदर जाते हैं तो ये मशीन तो पूरा ऑटोमेटिकली नीचे दब गया है और ये ऊपर उठ गया। जब तक मैंने सिर्फ कंपेयर रोलर का किया है और इसकी हाइट और मतलब कि विड्थ का किया है, इसके अलावा कंपैरिजन तो अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। दूसरा अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इसके अंदर जो आपको एसेसरीज जो साथ में मिलती है उसके अंदर एसेसरीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस क्या रहता है कि अपन जो इसके साथ मिलता है। और जो दूसरा मेजर डिफरेंस रहता है वो ये रहता है, इसके अंदर अपना जो है वो माल आता है और उसके बाद से रोलर इसके ऊपर ही घूमता है। तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर तकरीबन आप आराम से 40 से 50 ml का माल आराम से है वो रख पाओगे। ठीक है, आप देख पाओगे कि ये अपने जो छोटा मशीनरी है उसका कंप्लीट है वो साइज रहने वाला है और ये यहाँ पे है वो मशीन के नीचे है वो फिटिंग रहता है। ठीक है, और ये का ये सेम इक्वल अगर आप राइट ह्यूमन का देखते हैं तो ये राइट ह्यूमन का रहने वाला है। और राइट ह्यूमन का अगर मैं साइज यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये जस्ट इसका आधा भी नहीं है, मतलब कि इतना आपको मतलब कि मेजर डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। आप देख पाओगे कि इसके अंदर 2 ऐसे और आ सकते हैं, ये जो छोटी साइज है ना ये 2 और आ सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर कितना ज़्यादा माल आएगा और कितने ज़्यादा मतलब कि रहेगा। क्वालिटी भी आप आराम से चेक कर पाओगे। ये क्या रहता है कि ये ऐसी चीज़ें जो होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। और इसकी क्वालिटी आपके कुछ है वो इस प्रकार से रहने वाली है। नीचे वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इस प्रकार से वो सेटअप रहेगा। इसको भी मैं यहाँ पे जल्दी है वो लगा देता हूँ। इस मशीन को लगाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे आपको रखना है और इसके नीचे 2 स्क्रू है और उसके माध्यम से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे है वो फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, इस मशीनरी के अंदर माल कम आएगा और माल कम आने के साथ ही रोलर के बीच और इसके बीच कम से कम ये 2 उंगली जितना गैप है। ठीक है, 2 उंगली जितना गैप है ना, तो उसके अंदर क्या जब अपन माल डालते हैं ना तो पूरा माल बाहर नहीं आता। आपने मशीन बंद करने की सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है तो इसके अंदर ऑलरेडी पहले जितना माल है वो पड़ा ही रहेगा। कम से कम 15 ml माल इस मशीनरी के अंदर हमेशा रहता ही है। ठीक है, दूसरा क्या रहता है कि अगर मैं इस राइट ह्यूमन की मशीनरी के अंदर इसको, चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है, सेम वैसा का वैसा ही तरीका है। मैंने इसको यहाँ पे फिटिंग कर दिया और ये पे लगा दिया, आसानी से लग गया। इसके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं है, पूरा रोलर या दोनों टचिंग के अंदर चलता है। मुश्किल से मुश्किल 1 mm का फर्क रहेगा, 1 mm का, जिसके अंदर पूरा का पूरा माल आपके वो बाहर निकलता है। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दूसरे इक्विपमेंट की जो भी यहाँ के रहने वाला, तो ये पूरा बना हुआ है स्टेनलेस स्टील 304 का, जो कि यहाँ पे आएगा और ये मशीन अपनी पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। और दूसरा जो आता है वो इस छोटी मशीनरी का आता है, जो कि आता है अपने प्लास्टिक का। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पूरा प्लास्टिक आता है, आप आराम से देख पाओगे। और ये लगेगा इसके यहाँ पे और उसके बाद ऊपर है वो इसके बॉटल्स है वो लग जाएगी, मतलब कि ये जो है रहता है मेजर डिफरेंस रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद ये कुछ इक्विपमेंट ये भी इसके अंदर अपने स्टील का लगा हुआ है और ये मैंने इसके अंदर यहाँ पे लगा दिया और ये लगाया अपने यहाँ पे जो प्लास्टिक का है, कभी भी टूट सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मशीनरी के डिफरेंस थे, मतलब कि इस मशीनरी के पार्ट्स के अंदर क्या क्या चेंज है जो तो आपको आ गया समझ के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों अब हम इस मशीन का लाइव टेस्ट करने वाले हैं कि लाइव टेस्ट के अंदर मशीन कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, कौन सबसे ज़्यादा रिजल्ट है वो देता है। उससे पहले मेरे पास ये वेट स्केल मशीन है और वेट स्केल मशीन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मशीनरी आती है ये 100 ग्राम से ऊपर का ही मतलब कि एरिया कवर करती है, मतलब कि 100 ग्राम, 101 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होती है, 0 वाली जो आती है वो मशीन चेंजेज आते हैं। उस कारण से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पहले वजन रखूँगा, उसके बाद इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये एक मशीन है और ये दूसरी मशीन है। आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कोई भी कट लगा हुआ है, 1 सेकंड के बाद कट है, 2 सेकंड के बाद कट है, 3 सेकंड के बाद कट है, तो आपको
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक एक सेकंड के लिए मैं 2 मोबाइल है मेरे पास, इसके अंदर अपन टाइमर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टाइमर, जिससे आप आसानी से चेक कर पाओगे कि हाँ बिल्कुल ही एक्यूरेट चल रहा है, और अब से आप कोई भी कट वाला वीडियो नहीं देखोगे। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देंगे अपन। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने दोनों वेट स्केल मशीन लगा दी है, मशीन के अंदर पूरा का पूरा सेटअप कर लिया है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस मशीन के अंदर कुछ एक फंक्शन चेंज है और इस मशीन के अंदर कुछ एक फंक्शन चेंज है। जैसे कि यहाँ पे जो फ्रीज करने का सिस्टम है यहाँ फ्रंट के अंदर दिया गया, मतलब कि यही इसका ऑन ऑफ का स्विच है और यही इसका जो अपने क्या कहते हैं फ्रीज करने का सिस्टम, मतलब ये ठंडा करने का सिस्टम है। लेकिन इसके अंदर ये वाला जो स्विच है, सॉरी यहाँ पे जो ऑन ऑफ का स्विच है ना, वो पीछे की साइड इसके अंदर दिया गया, मशीन के जो बैक साइड के अंदर। ठीक है, और बाकी फ्रीज करने का सिस्टम यहाँ से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका यही सिस्टम रहता है। ये नॉब है, इसको अपन जैसे घुमाएंगे तो रोलर की स्पीड है वो कम तेज होगी, मतलब कि जो डिजाइन के अंदर वो सेटअप करना वो यहाँ से आपके हो जाएगा। सेम सिस्टम इसके अंदर भी रहता है ये वाला। ठीक है, लेकिन इस मशीन के अंदर क्या है, गियर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मशीन जैसे अपन स्टार्ट करते हैं ना तो 1 सेकंड बाद स्टार्ट होती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये मशीन जैसे अपन स्टार्ट करेंगे तो 1 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, और इस मशीन के अंदर कोई भी वॉश यानी कि क्लीन करने का सिस्टम इस मशीनरी के अंदर नहीं है, जबकि यहाँ पे अपन लॉन्ग प्रेस करते ये मशीन है वो क्लीनिंग मोड के अंदर चली जाएगी, आप इसे क्लीन है वो कर सकते हैं। चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मेरे पास ये 2 मोबाइल हैं। ठीक है, इस मोबाइल के अंदर हमने पहले से टाइमर वाला एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया है। अब इस मशीन के बारे में इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इस मशीन के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि ये 100 ग्राम से ऊपर अगर काउंटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस कारण से अभी हमने इसका जो काउंटिंग है वो 0-0 है। ठीक है, क्योंकि इसका अपन ने डायरेक्टली इसके ऊपर रखा हुआ है ना, इसने इस वेट नहीं किया है। अपन इसको चाहे ना इसका भी 0-0 ही आएगा। ठीक है, अगर इसको अपन हटाएंगे ना तो इसका वजन है वो इतना हो जाएगा माइनस के अंदर, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, इसको 100 ग्राम करने के लिए अपना ही एक प्रोडक्ट है शिफ्ट, जो अपने क्या कहते हैं बॉटल शेप पाउच का, इसके ऊपर रख देते हैं। ये 100 ग्राम का है। ठीक है, और ये भी इक्वल, ये 100 ग्राम का, मतलब कि थोड़ा दोनों के अंदर ये भी दोनों इक्वल है, 100-200 चल रहा है। ठीक है, मतलब ये मशीन अपन ने का स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये हमारे पास पानी है। ठीक है, पानी ले लिया है अपन ने, और पानी लेने के बाद अपन इसके अंदर फ्लेवर डालने वाले हैं। ये मैंने इसके अंदर फ्लेवर मिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा वो मिक्स कर देते हैं। आप ये कहोगे कि ये एक क्यों लिया है, इसका एक लेने का कारण ये है क्योंकि ये पूरी तरीके से खाली है और अपन इसके अंदर इसको डिवाइड करने वाले हैं। ये मैंने इसके अंदर आधा कर दिया और इसके अंदर भी आधा रहेगा। अब दोनों के अंदर थोड़ा, हाँ अब ये दोनों के अंदर आधा आधा रहेगा। अपन अब इसको यहाँ पे है वो प्लग ये लगा देते हैं, मैंने लगा दिया। हाँ ये लग गया इसके अंदर, ये इसके अंदर लग गया है। ठीक है, अब अपन ये है वो दूसरे के ऊपर भी लगा देते हैं। ठीक है, ये लग गया है। अभी अपन मशीन को चालू करने वाले हैं, उससे पहले ये ले लेते हैं। इसको हमने ले लिया और ये डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर चला गया है और ये लेते हैं इसके अंदर और ये इसके अंदर आपके ये आराम से चला जाएगा। ये इसके अंदर चला गया है। मतलब कि आप देखोगे कि तो इसके अंदर थोड़ा माल की कैपेसिटी ज़्यादा आती है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी हम इसको है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मशीन को अपन स्टार्ट कर देते हैं। इस मशीन के अंदर बीप का साउंड आएगा जो आप सुन सकते हैं आराम से। ये बज गया है, जो ये मशीन बजा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑन ऑफ का, और वॉश का करेंगे तो वॉश का। ठीक है, और यहाँ पे कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसके पीछे हमने ऑलरेडी स्विच स्टार्ट किया हुआ था। अगर इसको अपन बंद कर देते हैं ना यहाँ से, ठीक है, इसके पीछे जो स्विच है ये बंद कर देते तो इंडिकेट है वो बंद हो जाएगा। ये मैंने बंद कर दिया, इंडिकेट होना बंद कर दिया है। ठीक है, इसको वापस चालू कर दिए, दोनों इस प्रकार से आपके वो इंडिकेट हो गए और यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। उससे पहले अपन यहाँ से इसको चालू कर देते हैं। सेकंड का जो टाइमिंग है ये मैंने यहाँ पे चालू कर दिया और यहाँ पे चालू कर दिया। दोनों के अंदर 1 सेकंड का थोड़ा फर्क रहेगा। पहले इस मशीन को अपन स्टार्ट कर देते हैं। मशीन को स्टार्ट कर दिया, इसको फुल्ली स्पीड पे रोटेट कर देते हैं। अब इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं।
और उसके बाद इसका भी अपना फुल तेज हुआ। ये मशीन मैंने बताया था कि 1 सेकंड इसका रोलर बाद में स्टार्ट होता है क्योंकि इसके अंदर गियर सिस्टम है वो लगा हुआ है। और अगर अपन कूलिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे भी 102 ग्राम है, यहाँ पे भी 102 ग्राम है। और अपन अगर बर्फ़ किस प्रकार से कितना जमता है, क्या कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा फास्ट है, मतलब कि बर्फ़ का प्रोग्रेस करती है, बर्फ़ बनाते तो आप देख पाओगे आराम से। अभी 37 38 सेकंड हो चुके हैं, 39 सेकंड हो चुके हैं, 40 सेकंड, 42 सेकंड। ये टाइम थोड़ा सा अपन ने जब मशीन स्टार्ट किया, इंट्रो किया, उस कारण से अगर अपन देखेंगे तो राइट ह्यूमन की मशीन ने अपना प्रोडक्शन है वो चालू कर दिया है और ये मशीन कंटिन्यू कर रही है, अपना प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, अभी 106 ग्राम यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे अभी भी मतलब कि बर्फ़ बनाना इसने स्टार्ट नहीं किया और मशीन कंटिन्यू अभी भी रन कर रही है बिना किसी ठंडी तो हो रही है, मशीन अभी भी हल्की हल्की ठंडी हुई है। जबकि ये जो मशीनरी है इसने 118 ग्राम किया है, मतलब कि 16 ग्राम, ये भी इसने 18 ग्राम का प्रोडक्शन कर दिया। आप देख पाओगे 122 ग्राम हो चुका है, 124 हो चुका है और मशीन का प्रोडक्शन चालू है। दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं तो इस मशीन ने अभी भी अपना काम चालू नहीं किया है। आप आराम से टाइमिंग के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 1.27 1.26 हुआ यहाँ पे और ये 138 ग्राम हुआ। अपन 100 ग्राम इसमें से लेस कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन अभी हो रहा है। और अगर अपन बात करते तो यहाँ पे भी अपन को स्पेस कम देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको स्पेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू अपना बर्फ़ का गोला तैयार हो रहा है और अभी 1.47 के बाद ये इसने भी अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया, लेकिन अभी भी वो जो पानी के साथ ही प्रोडक्शन आ रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है इस मशीनरी की। अभी इसने चालू कर दिया है, 108 ग्राम हो चुका है और ये हुआ है 174 और ये हुआ अभी 108। धीरे धीरे करके प्रोडक्शन निकाल रहा है। इसने एक बड़ा सा पहाड़ पूरा खड़ा कर दिया है और इसने अभी भी मतलब कि कोई पहाड़ वहाड़ खड़ा नहीं किया। चलोगी जो अभी भी माल आ रहा है ना, आप देख पाओगे कि माल की क्वालिटी कैमरा आपके सामने ही, आप आराम से माल की क्वालिटी है वो चेक कर पाओगे। ये भी इसके 118 120 ग्राम हो गए, यहाँ पे 196 ग्राम हो चुका है, यहाँ पे 122 ग्राम हो चुका है और यहाँ पे 200 ग्राम के आसपास पहुँच गया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इसका प्रोडक्शन कम है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। जो बर्फ़ का पार्ट है इसको अपन थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कर देते हैं ताकि क्या बर्फ़ का जो पहाड़ है वो और अच्छे ढंग से होता जाएगा। यहाँ पे 134 ग्राम हुआ और ये हुआ है 136 है, यहाँ पे 200 मतलब 28 ग्राम। मतलब कि इस मशीन का प्रोडक्शन बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इसका जो रोलर है ये साइज छोटा है, इसके बाद यहाँ का स्पेस कम है तो उसके अंदर टाइम लगता है। गैस का जाने का जो मतलब ये उसके अंदर टाइम लगता है और उसी के साथ यहाँ पे अगर आपको स्पेस इतना देखने को मिल जाएगा, साथ के अंदर ही जो रोलर का साइज़ है ये भी बड़ा है तो प्रोडक्शन है वो मतलब कि फास्ट होता है। अभी मैं मशीन को बंद करने वाला हूँ। अभी 3.15 अभी 3.20 पे इसको बंद करेंगे और 40 सेकेंड मशीन को बंद करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद इस मशीन को भी बंद कर देते हैं। रीज़न ये है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद आता है तो वो किस प्रकार से रहेगा। इसका रोलर यहाँ से बंद करना पड़ता है, उसके अंदर अगर अपन ऑफ करते तो ऑटोमेटिक रोलर है वो बंद हो जाता है। ठीक है, अगर आपका कस्टमर 2 मिनट 3 मिनट बाद आता है तो किस प्रकार से रहेगा। अभी अपन इसको 4 मिनट पे है वो वापस स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइम बाद ये मशीन है वो अपना प्रोडक्शन है वो देती है। 50 हो चुके हैं, यहाँ पे 51, 52, 53, 54, 55 हो चुके हैं, 56, 57, 58, 59 और 4 पे मैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने इस मशीन को स्टार्ट किया, इसका रोलर घुमा दिया और ये अपन ने किया दूसरी वाली मशीन को स्टार्ट और ये ऑटोमेटिकली रोलर 1 सेकंड बाद इसका घूमेगा। गियर सिस्टम है। बर्फ़ कंटिन्यू स्टार्ट ही है इसका और ये कंटिन्यू आप देख पाओगे। मैंने कोई नहीं किया है, ना कोई वीडियो कट है, डायरेक्टली आपका बर्फ़ है वो इसने कंटिन्यू प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया। रीज़न ये कि इसका रोलर बड़ा है तो बर्फ़ ज़्यादा जमता है, इस कारण से इसका प्रोडक्शन है वो मतलब कि आप देख पाओगे यहाँ पे इसका 290 हो चुका है और यहाँ पे 184 के आसपास है। मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस अपन को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अपन थोड़ा इसका स्पीड भी कम कर देते हैं। इसका स्पीड अपन कम करते हैं ना तो इसकी क्वालिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेजर आपको डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। अभी अपन 5 मिनट के बाद इसको कंटिन्यू 1 मिनट तक बंद रखेंगे, उसके बाद इसकी कैपेसिटी को हम चेक करेंगे। उसके बाद अपन ठीक है, उसके बाद अपन इस ड्रिल मशीन के माध्यम से इसको अगर 5 मिनट हो चुके हैं, इसको मैं मशीन को पहले बंद कर देता हूँ। ये भी मैंने इसको मशीन को बंद कर दिया है। थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड होगा, आप आराम से देखिए। 5-8 हो चुके हैं, 5-9। उसके बाद इसकी बारी है
मशीन को ओपन करने की कि आखिर मशीन के अंदर क्या माल मसाला भरा हुआ है। और यहाँ पे 54 हो चुका है, 55, 56, 57 और इसको 6 मिनट बाद अपन वापस मतलब कि 1 मिनट बाद चालू करेंगे। सबसे पहले अपन छोटा मॉडल स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद अपन राइट ह्यूमन का मशीन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अपन अगर देखेंगे ना तो इसने बर्फ़ बनाना कंटिन्यू चालू कर दिया, मतलब कि कुछ एक टाइम बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता ये कितने टाइम बंद है क्या है, क्योंकि ये मशीन डायरेक्टली 1 सेकंड के अंदर रिएक्टिव हो जाते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे आप प्रोडक्शन मतलब कि देख पाओगे कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये मशीनरी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रीज़न इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ें इसके अंदर एडवांस है, सब कुछ इसके अंदर एडवांस है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन इसको मैंने पहले बता दिया कि माल वेस्टेज का क्या सीन रहता है, तो मैं यहाँ से इसको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और अपन इसको यहाँ से भी बाहर माल निकाल देते हैं। अब माल आपके कितना वेस्ट होता है वो भी आपको खुद पता चल जाएगा। ये यहाँ पे कंटिन्यू इसके अंदर माल निकल रहा है, इसके अंदर भी कंटिन्यू माल निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर माल भी ज़्यादा आता है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी 656 हुए, यहाँ भी 656 हो चुके हैं, आराम से आप देख पाओगे। माल जो वेस्ट होता है वो कितना माल वेस्ट होता है वो आपको अभी खुद पता चल जाएगा जब ये प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद होगा, क्योंकि इसके नीचे जो भी माल भरा हुआ ना इस कारण इसके अंदर से वो निकल रहा है अभी। अभी ये यहाँ पे हुआ 274 ग्राम और यहाँ पे 426 ग्राम, मतलब कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। मैंने पहले बता दिया कि ये 220 किलो मशीनरी माल निकालती है, उसके कंपेयर के अंदर ये सिर्फ 80 किलो ही प्रोडक्शन करती है। रीज़न आपको खुद पता चल गया। यहाँ पे देख पाओगे वाइट हो चुका, मतलब कि इस मशीन ने अपना जो प्रोडक्शन है बंद कर दिया है। पूरा का पूरा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी माल बहुत ज़्यादा बन चुका है। अगर अपन देखेंगे ना तो एक पार्ट यहाँ खड़ा हुआ और यहाँ पे अभी भी एक पार्ट ही नहीं है, दो गैप इसके अंदर इतना ज़्यादा है। और ये कंटिन्यू अपना बर्फ़ का प्रोडक्शन कर रही है। अभी इसने भी बंद कर दिया, दोनों ने भी बंद कर दिया है। अभी दोनों के अंदर अपन चेक करेंगे कि माल किसके अंदर ज़्यादा रहता है। मुझे तो लगता है कि दोनों के अंदर नहीं होगा। ये भी, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। लाइव कंपैरिजन है तो कोई झूठ बोलने का चांस ही नहीं है कि झूठ मुझे बोलना ही नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ऊपर रख देता हूँ, इसको भी अपन ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब ये नीचे वाला पैनल अपन इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक थोड़ा सा मामूली सा माल है। मैं नीचे अगर लेके जाऊँ तो ये इतना माल इसके अंदर बचा है, बहुत कम माल है ये। इसके मामले के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट रहा, ठीक है। अगर अपन इसको भी ओपन करते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसके अंदर भी होगा। यहाँ से इसको पहले नीचे से अपन को खींचना होगा और इसके अंदर भी आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे तो 2 या 3 बूंदी इसके अंदर गिरेगी, ये देख लो आप। मतलब कि कह सकता हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल इतना माल अगर वेस्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके चलेगा। बहुत ज़्यादा भी हाथ ठंडे हो गए, लेकिन ये एक कंपैरिजन था कि आप आराम से कंपेयर देख लिया कि मशीन है वो किस प्रकार से, कौन सी मशीन है वो ज़्यादा प्रोडक्शन है वो करती है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली आपने लाइव टेस्टिंग तो देख ली कि आखिर रोलर का साइज़ बड़ा होने से, मशीनरी के साइज़ बड़ा होने से उसके अंदर कंप्रेसर बड़ा होता है, गैस की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। R32 जो गैस लगती है वो अपने AC के अंदर लगती है, इसके अंदर R290 लगती है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा अच्छे से कूलिंग करता है, ठीक है। अभी अगर इसको मैं चालू करता हूँ ना, ये मशीन चालू है, ठीक है। अभी ये मशीन भी अपना है वो चालू हो गया है, ठीक है। अपन इसको बंद कर देते हैं, ये मैंने बंद कर दिया। अपन इस मशीन का फ्रीज है वो बंद कर देते हैं दोनों का, ठीक है। दोनों का फ्रीज बंद हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि प्राइस सेगमेंट दोनों का इक्वल है, लेकिन मेरे पास ये ड्रिल मशीन कब काम आएगी पता है आपको? ये ड्रिल मशीन अभी काम आने वाली है। इस मशीन को अभी मैं आपके सामने लाइव खोलने वाला हूँ कि इस मशीनरी के अंदर ऐसा क्या खास है जिससे मशीन अगर आप कंटिन्यू 24 घंटे चलाते हैं तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। रीजन इसके अंदर लगा हुआ PCB और एक इसके अंदर अपना टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है जो इस मशीन को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अब प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्शन तो आपको खुद ब खुद समझ में आ ही गया होगा कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी इस मशीन की ज़्यादा है और इस मशीन की कम है।
दोनों का प्राइस सेगमेंट इक्वल रहता है 44,000 रुपये। इसका भी 44,000 के अंदर ही आपको मशीन हमारे पास मिल जाएगी। और दूसरा जो ऑर्डिनरी जो मार्केट के अंदर नॉर्मल मशीनरी मिलता है, ये भी प्राइस सेगमेंट 44,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप प्रोडक्शन की बात करते हैं ना कि अपन प्रोडक्ट है वो इससे बनाएंगे, जब आपके सामने बहुत ज़्यादा कस्टमर की भीड़ होगी तो एक इस मशीन से आप लगाओगे तो बहुत धड़ल्ले से आप कस्टमर को दे पाओगे। अगर इस मशीन से दोगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि ये कूलिंग भी ज़्यादा फास्ट होती है, ये कूलिंग भी ज़्यादा मतलब कि बहुत टाइम बाद होती है। दूसरे नंबर पे जब अपन कस्टमर का रिव्यू देखते हैं ना, या फिर एक कस्टमर कोई 10 मिनट बाद भी कस्टमर आता है, कोई 1 सेकंड बाद भी आता है, कोई कस्टमर कंटिन्यू आता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये मशीन अपना रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा अच्छा देती है। तो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कि आप ये वाली मशीनरी खरीदिए। अब आपको फ़र्क तो समझ में आ ही गया होगा कि मुझे कौन सी वाली मशीनरी खरीदनी है। तो दोनों मशीनरी के अंदर आपने देख लिया। अब मैं बात करने वाला हूं दोनों के अंदर आपको उनको स्टील 304 की बॉडी मिलती है, इसके अंदर भी सेम यही बॉडी मिलती है और इसके अंदर भी आपको सेम यही बॉडी मिलती है। मैं मशीन को नीचे लेके जाऊंगा और नीचे अपन इसकी है वो मतलब कि पूरा ओपन करेंगे कि इस मशीनरी के अंदर स्पेशल और क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए अब इस मशीन को अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स बॉक्स से नहीं, पूरा मशीन को ओपन करके देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या। और ये मेरे पास है स्क्रू ड्रिल मशीन, ठीक है, मतलब कि स्क्रू को ओपन करने की और क्लोज करने की मशीन। तो सबसे पहले अपन मशीन ओपन करेंगे ये वाली, ठीक है। तो ये मशीन पूरा ऊपर से ही पार्ट ओपन होता है इसका। एक आगे भी है। जब अपन इसको ओपन करेंगे ना तो ये इसका मतलब कि पूरा सिस्टम अंदर का लगा हुआ है। मैं कैमरा अभी थोड़ा पास में भी लेके आ जाऊंगा तो आप देखोगे कि थोड़ा दिख रहा होगा कि इसके अंदर कुछ भी लगा हुआ, कुछ अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है, ना कोई पीसीबी सिस्टम है, ना कोई गियर सिस्टम है। डायरेक्टली ये छोटा सा मोटर लगा हुआ है, ठीक है, ना कोई इतना कूलिंग स्पेशल इसके अंदर लगा हुआ है। अब अपन इस मशीन को ओपन कर देते हैं। इस मशीन का ओपन करते हैं ना तो ये पूरा का पूरा मतलब कि यहाँ ढांचा पूरा बाहर नहीं वो निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको अपन ओपन जो करना होगा ना वो इस प्रकार से इसको ओपन करना रहेगा। और ये आपका मशीन है वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीट पीसीबी सिस्टम है वो लगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये इसका कंप्लीट पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है। ये इसका कूलिंग सिस्टम रहता है जिसके अंदर आपके दो तरीके से एयर जाती है, एक यहाँ से भी निकलती है, ठीक है, और ये इसका कंप्रेसर रहता है। और ये इसका पूरा कंप्लीट गियर सिस्टम है वो लगा हुआ है। अगर मैं मोटर की बात करूँ तो ना यहाँ पे स्पीड लिमिटर है वो दिया गया है, ठीक है। ये इसके नीचे बहुत ही मोटी सी मोटर लगी हुई है, ठीक है, जो इसको रन करती है, जो रोलर को घुमाने का काम करती है, ठीक है। और ये इसका कंप्लीट साइड का है वो फंक्शन रहता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से इसका कूलिंग सिस्टम है वो रहता है। इन दोनों के बीच के अंदर आपको गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। गैप अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्वालिटी को अपन कंपेयर करते तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरा सेम मॉडल ये रहता है लेकिन इसका प्राइस भी आपको 44,000 है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर ना कुछ पीसीबी बोर्ड है, ना कुछ है, इसके अंदर कुछ नॉर्मल से इस प्रकार से वायरिंग की हुई है, ठीक है। और ये कुछ आपको इस प्रकार से अंदर से वो देखने को मिल जाएगा। अब आप खुद अपने स्तर पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सी मशीनरी है वो लेनी है। इसके अंदर कहीं पर भी आपको हीट वो जो टेम्परेचर जो सेंसर होता है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसका मोटर रहता है जो इसको रन करता है नॉर्मल विदाउट एनी गियर सिस्टम के अंदर मोटर लगा हुआ है, क्योंकि ये पीसीबी बोर्ड से कंट्रोल होता ही नहीं है। पूरी मशीनरी के अंदर आपको टेम्परेचर कंट्रोल का चिप कहीं नहीं मिलेगा, जबकि आपको इस मशीनरी के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल का है वो चिप है वो दिया गया, मतलब सेंसर दिया गया है। तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को वो कंट्रोल कर देता है। और ये क्वालिटी वाइज अगर बात करते हो तो आपको क्वालिटी खुद समझ में आई गई होगी कि कितनी क्वालिटी कौन से मशीनरी की अच्छी है, क्योंकि प्राइस सेगमेंट दोनों का इक्वल रहता है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों का प्राइस सेगमेंट अलग है, दोनों के वो अलग है, दोनों का वो अलग है, ऐसा नहीं है। 44,000 के अंदर आपको मशीनरी खरीदनी है तो मैं आपको स्पेशली रेकमेंड करूंगा कि आप इस प्रकार की मशीनरी राइट ह्यूमन की को बाय करें ताकि आपका रिजल्ट है वो अच्छा निकले। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस मशीन की बात करें तो ये प्लग डायरेक्टली यहाँ से वो आता है, मतलब कि ऑन ऑफ का स्विच इसके अंदर कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर अपन राइट ह्यूमन की मशीनरी के पास आते हैं तो राइट ह्यूमन की मशीनरी के अंदर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब कि यहाँ से आप कंप्यूटर वाले पिन को डायरेक्टली
डायरेक्टली वो लगा सकते हैं। ऑन ऑफ का स्विच आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से ऑन ऑफ स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए सबसे पहले अपन इस पिन को प्लग इन कर देते हैं। जैसे अपन इसको प्लग इन करेंगे तो बीप की साउंड करेगा, बीप का साउंड इसका आ चुका है, ठीक है। अभी अपन इस मशीन को जैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे ऑन ऑफ के स्विच को, ठीक है। तो ये देखोगे तो ये इसके अंदर है वो, मतलब कि मशीन है वो कंटिन्यू आपके चालू हो जाएगी, ठीक है। और ये कंटिन्यू मशीन का मतलब कि सिस्टम ऑन हो गया, मशीन है वो चालू हो गई है। जब ये यहाँ से इसको सेंसर को एक्टिव भेजता है तब ये भी एक्टिवेट हो जाता है और ये इस मशीन ने अपना काम है वो चालू कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी तरफ इस मशीनरी से अपन बनाते हैं, तो इस मशीनरी के अंदर क्या रहता है कि ये मैंने प्लग लिया और इस प्लग को इसके अंदर डाल दिया और यहाँ पे अपन देखेंगे ना, ठीक है। तो इस मशीन को अपन यहाँ से वो चालू कर देते हैं और विदाउट एनी बस ये मशीन अपना वो चालू हो चुका है। देखिए आप, कोई इसके अंदर आपको चिप, कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं रहेगा और ये मशीन कंटिन्यू अपना वो चालू हो गया। तो ये मशीन आप इस प्रकार से देख पाओगे कि राइट ह्यूमन का जो मशीनरी है वो कितना बेस्ट है, बिल्ड क्वालिटीज़ की आप खुद ब खुद देख पाओगे अपने इस वीडियो के अंदर भी। दोनों मशीन का कंपेयर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा कि हाँ, मैं रियलिटी के अंदर अगर आइस स्नो मशीन का बिजनेस करना चाहता हूँ कि मुझे बर्फ़ का गोला बनाने की मशीन खरीदनी है, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर मुझे किसी आइसक्रीम पार्लर की दुकान पे लगाना, बियर बार के अंदर लगाना, कॉफ़ी शॉप के अंदर लगाना, या किसी भी अपने रेस्टोरेंट है वहाँ पे लगाना है, होटल के अंदर लगाना, या किसी भी XYZ कोई भी आप काम करते हैं, इसको साइड काम के अंदर करना चाहते हैं, मशीनरी लगाना चाहते हैं, आपका कोई भी काम है, कोई भी दुकान है, मशीन को लगा दो, स्टार्ट कर दो, कस्टमर को दे दो, ऑटोमेटिकली पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मशीन कौन सी खरीदूँ, किस प्रकार से खरीदूँ, बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट के अंदर बेच रही है नॉर्मल सी मशीन, आपको फीचर पता नहीं है क्या क्या होता है उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत करती है बाद के अंदर जब आप मशीन खरीद लेते हैं तब। क्योंकि कंपेयर करना किसी भी चीज़ को ज़रूरी है। जब आप एक मोबाइल खरीदते हैं ना तो भी दुकान वाले के पास तो जाते हैं, उससे पहले आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि यार मैं कौन सा मोबाइल खरीदूँ, किसके अंदर मुझे Qualcomm Snapdragon 8 और उसका जनरेशन 2 मिल जाएगा। वही अगर अपन थोड़ा कम बजट रहता है यार, उसी बजट के अंदर दूसरी जो कंपनियां हैं वो देती हैं अपन को 6 जनरेशन का। लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो उसी प्राइस को टारगेट करके चलते हैं। तो ये आपने मोबाइल खरीदने के बारे में सोचा तो आप देखते हैं कि किसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसके अंदर डिस्प्ले अच्छा लगा हुआ है, किसके अंदर बैटरी कैपेसिटी अच्छी है, कौन सा मोबाइल फास्ट चार्जिंग होता है, ये सारी चीज़ें आप ट्राई करते हैं। ये क्या रहता है आपका 1 साल का 2 साल का रहता है कि मुझे मोबाइल खरीदा है, 1 साल 2 साल के लिए मैंने खरीदा है मोबाइल, 3 साल आइए 4 साल 5 साल चला लोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहीं कहता कि जो 25,000 का जो आदमी मोबाइल लेता है ना वो 2 साल से ऊपर उसको रखता होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ चलता है, 25,000 के बाद सीधा सीधा नया लेके आ जाता है, ठीक है। ये हमारा मशीनरी है, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस के अंदर क्या रहता है कि जब आप मार्केट के अंदर माल देते हैं तब आपके पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा कस्टमर है, तो मशीन बंद नहीं होनी चाहिए, मशीन कंटिन्यू काम करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। इस कारण से राइट ह्यूमन जो पेश कर रहा है आइस स्नो फ्लैक मशीन, ये बहुत ही कम प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको मिलती है, मात्र 44,000 रुपये के अंदर। और इसमें आपके 5,000 रुपये एडवांस है और बाकी 39,000 मतलब कि 39,000 रुपये कैश ऑन डिलीवरी रहेगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है आपके लिए। और मशीन के अंदर आपको फुल्ली 1 साल की गारंटी और वारंटी दोनों मिल जाएगी और अगले 10 साल तक आप इस मशीन के बारे में कोई भी अगर पार्ट्स के अंदर वगैरह प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पास से सीधा सीधा वो खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि मशीन के अंदर अच्छी सेलेक्ट करना क्यों जरूरी है, तो आपको वीडियो के अंदर कंपैरिजन आपने देख लिया कि अच्छी मशीन सेलेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर अपन को ज़्यादा फीचर मिलते हैं और ज़्यादा फीचर जिस चीज़ के अंदर मिलते हैं तो वो मतलब कि बहुत मिनिमम चांस होते हैं कि उस मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अभी राइट ह्यूमन की जो स्पेशल मशीन है, इस मशीन को आप आराम से बाय कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर राइट ह्यूमन करके, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप से ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप से भी आप आराम से वो ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपनी डिलीवरी है 26,000 पिन कोड पे। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं या किसी अदर कंट्री के हैं, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, तो वहाँ पर भी आप इस मशीन को हमारी एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से वो मंगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी कमिंग सून आएगा पॉपिंग के रिगार्डिंग, और एक प्रोडक्ट जो कि शार्क टैंक के अंदर आया था उसका भी हम बहुत जल्द बिजनेस को मार्केट के अंदर लेके आने वाले हैं। शार्क टैंक के अंदर जो भी 100 करोड़ की कंपनी है ना उसको कंपेयर करने वाले हैं।
इस प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।